पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महाराज जी ने आपको 20 साल की सजा दिया है। 20 साल भुगतने के बाद आपकी रिहाई, तब तक आप जेल में रहोगे। भोजन कीजिए। कौन? नहीं, नहीं। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो फौजी बाबूजी हैं। आज इन्हें किस हाल में देख रही हूँ? या भगवान, ये हकीकत है या कि सपना है? मेरे कुछ समझ में नहीं। कौन सी नात ऐसी किया के खता, किस खता की तुम्हें मिल रही है सजा? कौन सी नात ऐसी किया के खता, किस खता की तुम्हें मिल रही है सजा? ढूंढते ढूंढते आप तो मैं यहाँ, ढूंढते ढूंढते आप तो मैं यहाँ आके पहुंची हूँ महलों के दरमियान में। जी बाबूजी, ये आपकी कैसी हालत में देख रहे हैं? मेरे पास आओ। ये सब क्या? मेरे पास सॉरी, ये बताओ बाबा जी कैसे हैं? बोलो सॉरी। जी बाबूजी, जब आप मुझे छोड़कर बॉर्डर पे चले आए तो आपका प्यार मेरे पेट में पल रहा था और गांव वालों ने ताने मार मार कर मेरा और मेरे बापू जी का जीना दुश्वार कर दिया। मेरे बापू जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, वही दुनिया को सॉरी, मैं धोखेबाज नहीं हूं, धोखा नहीं दिया। सॉरी, तुम जानना चाहती हो सीमा सरहद से आया जब मैं सामरी, तो क्या हुआ? देख रानी वो मुझ पर दीवानी हुई। से आया जब मैं सामरी, देख रानी वो मुझ पर दीवानी हुई। उसके कब्जे में जब मैं नहीं आ सकता,
नहीं आ सका, बस वहीं से मेरी ये कहानी हुई, बस वहीं से मेरी ये कहानी हुई। प्रिय, अब तो हमें जेल हो गई। नहीं अब इस कुछ दिनों के बाद मेरी फांसी हो जाएगी। नहीं फौजी बाबूजी, अब आपको कुछ नहीं होगा, आपके पास मैं आ गई हूँ। प्रिय, क्या मेरे आने के बाद तुम्हारे साथ कोई संतान, तुम्हारे कोख से कोई संतान जन्म लिया? फौजी बाबूजी, जब मेरे बापूजी खत्म हो गए तो मैंने किसी तरह गांव वालों से कहकर अपने बापूजी की लाश को उठवाकर गंगा माँ की गोद में सौंप कर आपको ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते मैं आ रही थी, तब मैंने रास्ते में आपके बच्चे को जन्म दिया। और फौजी बाबूजी, जब बेटा पैदा हुआ तो देखती क्या हूँ कि बेटे के दाहिनी भुजा पे सर्प का निशान बना हुआ। क्या प्रिय, जब बेटा जन्म लिया तो उसके दाहिने भुजा में सर्प का निशान है? हाँ। सावरी, हो न हो वो बच्चा भाग्यशाली है, शिव के प्रताप से मिला है। क्यों नहीं? प्रिय, एक बार बच्चे का दीदार करा दो प्रिय, कम से कम फांसी होने से पहले एक बार बच्चे का दीदार कर लो। फौजी बाबूजी, आप घबराइए नहीं, ईश्वर चाहेगा तो आपका बेटा एक दिन आपसे जरूर मिलेगा। और फौजी बाबूजी, मैंने अपने बेटे का नाम श्याम कुमार रखा है। क्या श्याम कुमार? तुमने बहुत अच्छा नाम रखा और है। फौजी बाबूजी, जब मैं ढूंढते ढूंढते राज दरबार पहुंची, महाराज बहुत दयालु हैं, वो दीन दुखियों के दाता हैं, मसीहा हैं। उनसे मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे कैदियों के भोजन बनाने की नौकरी दी है और मेरे बेटे को सफाई कर्मी की नौकरी दी। सावरी, महाराज को जानता हूँ, महाराज नेक हैं, वो गरीबों के प्रति बहुत बड़ी हमदर्दी है। हाँ, फौजी बाबूजी। लेकिन महाराज गुमराह हो चुके हैं। महाराज अब वो दूसरे के कहने पर चल रहे हैं। क्या दूसरे की कही? फौजी बाबूजी, अब मुझे आदेश दीजिए, मैं चलूं, नहीं तो कोई सिपाही आ जाएगा तो ये बात सुन लेगा तो हम लोगों को जीना दुश्वार हो जाएगा। हाँ प्रिय, ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। किसी को मालूम हो गया तो तुम इस नौकरी से हटा दी जाओगी। और प्रिय, महाराज का ख्याल रखना। महाराज मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं देना। अगर कोई बात होती है तो महाराज की जान की रक्षा करना। फौजी बाबूजी, इसकी आप जरा भी न चिंता करें, वो महाराज ही नहीं, वो एक मेरे पिता के समान है। जब मेरे सर कोई बला आएगी तो मैं अपने सर उठा लूंगी, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं आपके पास तक पहुंची हूँ। उन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। जाओ प्रिय, जाओ, बच्चे का ख्याल रखना। क्यों, भोजन मिला तुम्हें? हाँ, भोजन मिला है। भोजन टाइम से मिला है या नहीं? भोजन टाइम से मिलता है, भोजन में कोई कमी नहीं। हाँ, अगर कोई कमियां हो तो बताना। नहीं, कोई कमी नहीं, हमें टाइम से भोजन मिलता है। क्योंकि एक नई नई औरत आई है, महाराज जी ने उनको नौकरी में रख लिया और यही कहा कि तुम्हारी नौकरी हर कैदियों को टाइम से भोजन पहुंचाना। नहीं, टाइम से भोजन मिलता है, कोई कमी नहीं। ठीक है।
ओंकारनाथ गुरुदेव। has passed many years. कई बरस गुजर गए। जी Today गुरुदेव। I will see whether the snake took the second birth or not. मेरे को पता लगाना है, मैं देखना चाहूंगा कि वो साला सांप का बच्चा अपना दूसरा जन्म लिया या नहीं। क्यों नहीं गुरुदेव? हमारे जादुई मिरर को मेरे हाथ में दे। जी गुरुदेव। ये लो गुरुदेव। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। वाह, ओह नो, ओंकारनाथ, गुरुदेव। she is sweeping the palace of the king. ये राजा के महल में साला स्वीपिंग कर रहा, झाड़ू लगा रहा। क्या झाड़ू लगा रहा है? Let's run king's palace today. चल मेरे साथ, आज हम राजा के महल चलिए गुरुदेव। और देखते हैं साले को, हम उसे अपने कवरेज में करेंगे। क्यों नहीं? और फिर एक दिन उसी के द्वारा हम नागिन को नागलोक से बुलाएंगे। क्यों नहीं? और मणि और करामाती फूल को हासिल करेंगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। महाराज एक लौंडे का नौकरी दिया सफाई कर्मी के, और वो साला टहल नहीं करता, इधर उधर घूमा करता है। ये सफाई कर्मी वाले साले रंगबाजी खूब करा थी, तनख्वाह महाओं के लिए थी, नारी एको नहीं साफ करते। लेकिन एक बात जान लीजिए, इनके बच्चा क्या हम धैदेव नर्री पर लात, और ये नौकरी दूसरी है। जैतौन घूमा थी रंगबाजी, इनके हम उतार देव। श्याम कुमार, श्याम कुमार, श्याम कुमार, नमस्ते। इधर आओ। कहाँ रंगबाजी करा तू तुम? एक बात सुन लो, टहल धंधा में ध्यान दो, नहीं तुम्हारी नौकरी चार्ज खा। महाराज के काम चाहे कम की हो, हमारा काम ज्यादा की हो। ठीक है भैया, हाँ आप जो कहेंगे हम उसे जरूर करेंगे। हाँ, नहीं तो महाराज से तनख्वाह मिला तो हमका मिला था, हमसे तुमका मिला था। और अगर गिर तिगिर गए नौकरी गए, तनख्वाह हो गए। नहीं भैया, मुझे नौकरी से नहीं निकालना, हाँ क्योंकि मेरी माँ भी मेरे सहारे जी रही है। तुहार नौकरी चाहता, तोहरे महतारी को नौकरी नहीं चाहता। भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद कभी लेट नहीं होंगे। लेट नहीं होना, काम करो। महाराज के कम, हमारा काम ज्यादा। सुनो, जाओ 15 पेड़ सफेदा काटो जाए। हम 15 पेड़ सफेदा काटो, दुगला सहरी पकड़ो, 5 खरही पैदा पीटो, 6 किलो सौरी पकड़ के लाओ। और हमाम मेहरारू नैहरे गए हैं, वो कल लेके आओ। इतना काम सिर्फ 15 मिनट में हो जाना चाहिए। भैया, मैं सारा काम करूंगा, हाँ, लेकिन 1 घंटे में करूंगा। 1 घंटे में कह जाई हो? जी हाँ। और ये बतलाइए हाँ, कि आपकी औरत का मायका कहाँ है? हमाम मेहरारू जी हाँ। कहाँ के आए? जी हाँ। जौने गाँव में जो हो वही गाँव पाई हो, लेकिन होशियारी से जाओ। चाहे जिस गांव में जाऊं, हाँ। हर जगह आपकी औरत। हाँ, कौनो 1-2 थोड़ो है। आज पहली बार ऐसा मर्द देख रहा हूँ, हम मर्द कहाँ, हम ना मर्द हैं। इसीलिए हर गांव में तुम्हारी औरत। यही तो। सुनिए, काम हो जाना चाहिए, और उसके बाद महारानी जी व महाराज का कमरा भी साफ हो जाना चाहिए। और अगर लापरवाही की तो तनख्वाह खत्म।
ठीक है 1 भैया। घंटा में काम हो जाना चाहिए। ठीक, ठीक है भैया। चल रहा हूँ, तुमसे अभी 1 घंटे में फिर मिलते। सिपाही, महारानी जी, ये कौन है रे? ये सफाई कर्मी है। सफाई करनी? हाँ, ये कब से नौकरी करने लग गए दरबार में? अबे जल्दी में महाराज नौकरी दिए है, बहुत गरीब इंसान है। अच्छा, हाँ सफाई करनी है क्या रे? हाँ, चाहे जितनी गंदी नारी हो सब साफ कर जाओ। बहुत मेहनती लौंडा है। इसका नाम क्या है? श्याम कुमार। श्याम कुमार। हाँ, क्यों रे, ये तेरे आने का टाइम है? महारानी जी, आज मुझसे देरी हो गई है। देरी हो गई है? आराम खोर, ड्यूटी करना है अगर दरबार के अंदर तो टाइम से आओ। पैसे लेने के लिए तो टाइम से आ जाते हो। पहले महीना नहीं आवत उसके पहले तनख्वाह ले आवत। हम टहल करेंगे, बताओ इतना घाम खुली आवा नवने पौबा जी का। अब ये अब आए हैं पौने नो, अब कहीं नवने पाओ। चलो सिपाही, हाँ यहाँ ध्यान देना, हाँ सारे कमरे से सफाई करवाओ इससे। हाँ, महारानी जी के कमरा में, महारानी जी के कमरा में जितना कचरा जमा है सब साफ करो। क्या रे? मतलब आपके कमरे में पूरा कचरा निकाल के बाहर। अगर काम में लापरवाही की हाँ, तो चमड़ी खींच कर भूसा भर दूंगी, समझ लो। नहीं महारानी जी, हम काम में लापरवाही नहीं करेंगे, हम मेहनत से काम करेंगे। मैं जा रही हूँ रे, ध्यान रखना इस पे, ठीक और कोई चीज चुरा कर न जाने पाए। ना, चोरिया इनके नरीब लात ढाई दूंगा। सुन लो, काम करने में लापरवाही नहीं करना, जो मैं कहूंगा वही करोगे। महारानी जी से हमारा बैठक ज्यादा है, और अगर तनख्वाह लेना है तो महारानी जी का कमरा साफ होना चाहिए। ठीक है भैया। ठीक है, फू, साफ करो, साफ करो। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो थूक दिए हैं यहाँ पर। मैं ये करूं वो करूं मेरी मर्जी, तनख्वाह देता हूं, पैसा लेते हो। थूक साफ कराई चाहे कमरा साफ कराई, साफ करो। रंगबाज हूं यार। ठीक है भैया। साफ करो। और मैं जा रहा हूँ, पूरा कमरा चकाचक मिलना चाहिए। ठीक, जा रहे न कि इतना बड़ा थूक बना के हो, यही जगह मांगा 50 से तुमको साफ करना होगा। ठीक, ठीक है भैया। जल्दी साफ करो, हम आ रहे हैं। क्यों रे, जी महारानी जी। सफाई हो गई कि नहीं? हाँ महारानी जी, मैंने सफाई कर दिया है। सफाई कर दिया? सफाई हो गई? कहाँ सफाई हो गई? कैसे सफाई किया रे? कचरा कैसा? अबे सफाई हुई है? महारानी जी, अभी अभी मैंने पूरा कमरा साफ किया है। तो फिर कहाँ से कचरा भरगा? अबे ये बता, तू साले पुड़िया खाता है क्या? नहीं भैया, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। तो ये कहाँ से पुड़िया, बीड़ी,
कचरा। ये सब कुछ क्या है? कचड़ा फैला रखा पूरे दरबार में। महारानी जी मुझे ये नहीं मालूम कि ये कहाँ से आ गया है। अभी अभी मैंने आपका ये पूरा कमरा साफ किया गया। अबे कहाँ से आवा? तुझे मालूम नहीं है? जाओ कैसा? ठीक है भैया। साफ कर इस कचरा। और सिपाही, हाँ सारी जगह अच्छी तरह सफाई हो गई? हो गई। अब सुनो मेरी बात, इधर आओ। अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। हाँ अब तुम जाओ। श्याम कुमार, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है महारानी जी। रुक जाओ। ये साफ करो, साफ करो सारे पैसे। ए, मैं कह रही हूं ना कि साफ मत करना। तुम यहाँ से जाओ। तुम जाओ। सिपाही, हाँ अब मेरी बात तुम सुनो हाँ कि अपने एक कपड़े उतारो। कपड़ा ये जो उतार। वर्दी पहन रखी, एका का करी? इसे उतार कर पोछा लगाओ। कहाँ? मेरे कमरे में पोछा लगाओ। महारानी ये काम वो सफाई कर्मी का है। सफाई करनी तो जो करता था वो करके चला गया, हाँ लेकिन और जो कचरा फैला तुम इसे साफ करोगे। हम कचरा नहीं निकाल पाएंगे महारानी। निकाल नहीं? महारानी, महारानी आप 1 मिनट रुको, हम आधा घंटा में तुरंत आ रहे। हराम खोरो, जो खा खा करके चर्बी चढ़ गई है ना। महाराज जो हराम की दौलत तुम लोगों को खिला करके मोटा कर दिए हैं, ये महारानी चमेली तुम लोगों को खाल खींच कर भूसा भर देगी, समझ ले।